क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी एक ही इंसान आपकी सोच पर इस कदर हावी हो जाता है कि आप चाहे कितना भी व्यस्त हो, उसकी याद किसी पुराने गीत की धुन की तरह अचानक दिल में गूंज उठती है। एक सेकंड रुकिए, क्या अभी भी आपके दिमाग में वही इंसान का चेहरा घूम रहा है? बताइए, क्या आप अभी भी उसे सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ऐसे ही गहरे दिल को समझने वाले कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज अगले मिनटों में आप अपने दिल के सबसे छुपे हुए कोनों को समझने वाले हैं। कुछ रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें आप खत्म कर देते हैं, लेकिन वो आपको कभी खत्म करने ही नहीं देते। शब्द रुक जाते हैं, कन्वर्सेशन बंद हो जाती है, लेकिन एहसास चालू रहते हैं, महीनों तक, सालों तक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के अचानक उदासी महसूस की है, या एकदम से बेचैनी आने लगी है, या किसी एक चेहरे की याद दिल पर चोट की तरह लगी है? अगर हुआ है तो ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं है, वो इनविजिबल थ्रेड है। क्योंकि जब दो आत्माएं गहराई से जुड़ जाती है तो दूरी सिर्फ जिस्मों की होती है, आत्माओं की नहीं। मनोविज्ञान कहता है हमारा सेल्फ कॉन्शियस माइंड अक्सर उन लोगों की एनर्जी को पकड़ लेता है जिनसे हम इमोशनली डीपली अटैच रहे हो। लेकिन अब आप बताइए, किसी की याद अचानक क्यों आती है जब आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था? क्यों एक नाम अचानक दिल में चुभ जाता है? क्यों एक फोटो माइंड में प्लेस हो जाती है? सोचो, हो सकता है कहीं दूर वो भी उसी समय आपको याद कर रहा हो, क्योंकि फीलिंग्स ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रेवल करती है। अब एक काम करिए, वीडियो रोकिए मत, बस आंखें हल्की सी बंद करें और देखिए अभी किसका चेहरा आ रहा है। पहला नाम वही असली नाम है। कभी कभी कोई रिश्ता दिया नहीं जाता, बस आधा छोड़ दिया जाता है, ना लौटा जाता है, ना बुलाया जाता है, और हम उसी अधूरेपन में जीने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आपकी बेचैनी कम होती है और कनेक्शन ज्यादा महसूस होता है तो वो याद सिर्फ आपकी नहीं होती, कहीं न कहीं वो भी आपको अपनी खामोशियों में पुकार रहा होता है। लेकिन फर्क है, आप महसूस करते हो और वो छुपा लेता है। एक सवाल, क्या आपने कभी उसकी आखिरी ऑनलाइन टाइमिंग देखी है? कितनी बार? सच सच बताना, क्या आपने कभी सोचा है वो आपकी प्रोफाइल खोलता होगा, आपकी ओल्ड स्टेट्स पढ़ता होगा, आपकी हंसी के बारे में सोचता होगा? हो सकता है करता हो, पर डर, ईगो, हालात किसी को भी रोक सकते हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो याद करते हैं पर वापस नहीं आते। आपके साथ भी शायद वही हो रहा है। लेकिन अब एक सच्चाई, किसी भी कनेक्शन को क्लोजर चाहिए। अगर क्लोजर नहीं मिला तो आपका दिमाग बार बार उसी लूप में घूमता रहता है। उम्मीद बेचैनी, बेचैनी आदत, और आदत दर्द। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप उसके साथ जी रहे हैं या उसकी यादों के साथ मर रहे हैं? रुक कर सोचिए, ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई बार ये सब एनर्जी नहीं होती, ये आपकी अपनी चाहत होती है। आपका हार्ट खुद इल्यूजन्स क्रिएट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपको याद करे। लेकिन याद रखना, हर वाइब कनेक्शन नहीं होती। कई वाइब आपकी अपनी इमेजिनेशन भी होती है। आपको खुद पहचानना सीखना होगा, क्या ये मेरी फीलिंग्स है या किसी और की तरफ से आई है? अब एक मोमेंट ले, सांस गहरी ले, आंखें एक सेकंड बंद करे। अब सोचिए, उस इंसान ने आपको दिया क्या है और लिया क्या है? क्या वो आपका फ्यूचर है या सिर्फ एक मेमोरी? क्या वो आपकी जिंदगी रोक रहा है या आपको आगे बढ़ा रहा है? आप ही बता सकते हो। लेकिन दिल एक बात हमेशा कहता है, जिसे छोड़ना पड़े उसे याद करना जरूरी नहीं। कभी कभी सामने वाला आपको रोज याद करता है पर कभी लौट कर नहीं आता, और कभी आप वो इंसान बन जाते हो जो किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहता है, बिना आवाज के, बिना मुलाकात के, सिर्फ एहसास बनकर। तो जब अगली बार आपको उसकी याद आए तो रुकिए, अपनी सांसों को सुनिए और खुद से पूछिए, ये फीलिंग्स मेरी है या किसी और की तरफ से आई है? तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल की किसी दीवार पर हल्की सी भी दास्तान दी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।